अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ। और आज जो है मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है व्लॉग मैंने शूट किया है, तो मैंने सोचा चलो आवाज़ अब थोड़ी सी बेहतर हो गई है तो मैं जो है वीडियो बना लेती हूँ। तो एक दफ़ा तो सारी जो हमारी फैमिली है, मतलब पहले अलियान जो है वो बीमार हुआ है, तो उसके बाद दूसरे हम यानी कि मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। एक्चुअली ठंड जो है ना एकदम से काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो बस थोड़ी सी लापरवाही हो गई है। तो वैसे तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दो दिन से कुछ भी नहीं हमने बनाया घर पे, मतलब मरीज़ों वाले खाना ही खाया जा रहा था। कभी मतलब दलिया और कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब ब्रेड। तो आज मैंने सोचा कि चलो कोई अच्छा सा डिनर बनाते हैं। तो अभी मैं जो है चाय बना रही हूँ शाम की। हस्बैंड जो है मेरे वो गए हुए हैं, उनको मैंने ना कुछ सामान लेने के लिए भेजा है कि घर में कोई भी चीज़, मतलब काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ग्रॉसरी करने मैं नहीं जा सकती क्योंकि फिर से अलियान को ठंड लग जाएगी, तो मैं सोच रही थी कि चले वो खुद ही ले आए। तो सब्ज़ी भी वही लेकर आए हैं और थोड़ी सी ग्रॉसरी मैंने उनसे मंगवा ली है, जितनी उनको समझ आ जाए वो ले आएंगे। मतलब कुछ चीज़ें ना उनको पता नहीं चलता है कि स्पेशली ये जो ज़्यादातर हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि शैम्पूज़ वगैरह और मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना, तो मैंने कहा चले आप जो आपको जितना आपको पता चल गया वो आप ले आएँ, तो बाकी फिर मैं बाद में जाके ले आऊँगी। तो अभी बस मैं साथ साथ चाय बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने ना आज मैंने कहा चलो थोड़ी सी गाजर की खीर बना लेते हैं। अभी तक मैंने मतलब जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं अभी तक नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आज वो भी बना लेते हैं। तो इसमें मैंने दूध जो है बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो दूध मैंने ऑलपर्स का लिया है, खुला नहीं लिया। खुला तो बिल्कुल मतलब उससे थोड़ा सा ना टेस्ट मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली कोई मीठा बनाए तो ये मैंने हाफ़ कप चावल लिए हैं। तो वैसे अगर आपके पास घर में वो जो छोटे चावल होते हैं ना, जिसको अक्सर अदवार चावल या टोटा चावल कहा जाता है, हम लोग तो ये कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, चावल वो ले लेना, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। वो मेरे पास अभी नहीं था तो मुझे फिर यही लेना पड़ा। तो ये मैंने बस लिया है, इसको मैं डाल दिया है, तो इसको मैंने रख दिया पकने के लिए। और अभी दूध आ गया था तो साथ मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया है। मैंने कहा चलो साथ साथ ये भी हो जाएगा। और सब्जियां मैंने काफ़ी काट ली हैं। मटर तो खैर पहले के बना के फ्रीज़ किए हुए थे, वो भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो अभी जो है मैंने चाय पी ली है। चाय मैंने ऐसे ही बस खड़े खड़े इधर उधर, क्योंकि दूध भी पड़ा था चूल्हे पे, मैंने कहा गिर ना जाए, तो चाय वगैरह मैंने पी ली है। और ये गाजर को मैं ना, ये मुझे ये जिसे ये अदरक और लहसुन मैं करती हूँ ना, मतलब क्रश करती हूँ, उसी से मैंने कहा गाजर भी ग्रेट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। वो थोड़ा सा दूर पड़ा था, तो इस वक्त बस जल्दी जल्दी में दो ही तो करनी है, तो मैंने कहा चलो इसी से मैं कर लेती हूँ। एक्चुअली बंदा जब थोड़ा सा बीमार हो ना, तो उसके बाद कुछ ऐसा अच्छा खाने का मतलब दिल करता है कि कोई अच्छी चीज़ बनाई जाए वो खाएं। तो अलियान जो है वो भी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से, तो उसको मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ। मैंने कहा इतनी ठंड है, तो तकरीबन 1 वीक हो गया उसको स्कूल नहीं गया है वो। तो आजकल बस सर्दी से बचना चाहिए। वैसे उसको कभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले कभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब स्कूल जाता है ना, तो बच्चों को थोड़ा सा मतलब बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो नई नई चीज़ें जो है फेस करते हैं। और तो वैसे पहले घर पे होता था तो कभी मतलब ठंड वगैरह नहीं लगी या कुछ ऐसा नहीं होता था। तो अभी इसको फ़र्स्ट टाइम में मेरे ख्याल से हुआ है। या कभी अम्मी के घर हम जाए ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, तो घर में तो उसका मैं बड़ा ख्याल करती हूँ, लेकिन कहीं हम जाएं तो फिर बच्चे पता है उनको खेल कूद में ही लगे रहते हैं, तो
ठंड लग जाने का खतरा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने साथ ही पहले तो मैंने सोचा कि मैं मिक्स सब्ज़ी यानी कि सब्ज़ी बना लेती हूँ, सालन। तो फिर मैंने कहा कि हस्बैंड से मैंने पूछा, फिर वो कहते हैं चले चावल ही बना लें, मतलब रोटी अभी नहीं खाते हम लोग। तो यहाँ पर मैं ना चावल बनाने लगी हूँ। वैसे पहले मैंने सोचा यही था कि सब्ज़ी मतलब बनाऊँगी सालन तो अभी जो है वो थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया। तो मिक्स सब्ज़ी वाले जो चावल होते हैं ना, अभी मैं वो बनाऊँगी। तो बस चावल यहाँ पे मेरे जो है ना गल चुके हैं। तो बस साथ ही मैंने गाजर भी डाल दिए, तो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो साथ साथ मेरा दूसरा ये चावल भी बन जाएंगे, दोनों काम जो है मेरे एक साथ हो जाएंगे। और सॉरी, अभी भी मेरी आवाज़ जो है ना पूरी तरह से ठीक नहीं है, ज़ुकाम की वजह से ना ऐसे गला जो है थोड़ा सा ख़राब है। तो बस ये सिंपल जो चावल जैसे बनाते हैं वैसे मैं बनाऊँगी। और खीर में मैंने जस्ट अभी चावल डाले थे, और अभी मैंने डाली है गाजर। तो अभी मैं इसमें चीनी नहीं डाली है, चीनी अभी थोड़ी देर बाद इसमें ऐड करेंगे। तो बस वहाँ पर जैसे ही प्याज थोड़ा फ्राई हुआ है तो मैंने उसमें आलू और गाजर डाल दिए, और साथ में मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। चावलों में हमेशा मैं ना कुटी हुई डालती हूँ, पाउडर नहीं डालती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाला है, ज़ीरा डाला है, और ये नमक, वही सिंपल जो हमारे चावल बनाने के लिए मसाले होते हैं वही सब डालूँगी इसमें। और इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी भी डालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ा सा कलरफुल चावल यानी कि खाए जाते हैं। बिल्कुल वाइट वाइट चावल जो है ना वो ज़्यादा लाइक नहीं किए जाते। और ये मैं अभी साबुत जो गरम मसाला होता है वो डाल रही हूँ। तो बस इसको मैं थोड़ा सा करूँगी, मतलब फ्राई भून लूँगी। तो एक्चुअली ना मैंने समझा था कि मैंने मटर ना गर्म पानी में भिगो के रखे थे, लेकिन वो अभी भी मतलब मैं खुले नहीं थे, अभी भी ऐसे जमे हुए थे। तो मुझे मटर भी साथ ही डाल देने चाहिए थे। तो ये तो मैंने जब डालने लगी तो मैंने देखा कि ये तो अभी भी जमे हुए हैं। तो फिर मैंने ना इसको थोड़ी देर थोड़ा सा पानी लगा के पहले इनको गलाया था, क्योंकि बाद में ना फिर मटर जो है ना वो गलते नहीं हैं, जब स्पेशली जब वो फ्रीज़ हुए होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ना एक छोटा सा कह लें कि टोटका बताऊँगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब छोटे यानी कि न्यू बॉर्न से लेके आप 5-6 ईयर तक जो होते हैं, मतलब जितना मेरा लियान है, मैं तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं उतना ही बताऊँगी। उनको जब ठंड लगती है ना तो आप घर में अक्सर लोग जो है ना विक्स बाम वगैरह लगाते हैं, तो वो ना अच्छी नहीं होती है मेरे मतलब बच्चों के लिए स्पेशली बहुत मतलब हार्ड होती है, तेज़ होती है। तो उसकी जगह पे आप लोग देसी घी लेकर और उसमें ना तकरीबन 8 से 10 लौंग उसमें अच्छी तरह से उनको ना जला लें, मतलब देसी घी 2 चम्मच ले लें और उसमें 8 से 10 लौंग जो हैं जला के तो वो रखें। तो उसकी मालिश करें बच्चों की, मतलब सीने पे लगाएं और बैक पे लगाएं। स्पेशली जो न्यू बॉर्न होते हैं ना, अक्सर उनका मतलब ऐसे गला वगैरह जो है या सीने से आवाज़ आती रहती है, उनके लिए ये बेस्ट है। तो मैं तो शुरू से मतलब यही आजमाया हुआ है मेरा, तो मैं यही टोटका जो है ना वो करती हूँ। अभी भी अलियान को ठंड लगी है ना, तो मैंने इसकी कोई मेडिसिन बाहर से नहीं ली। तो मैं बहुत कम डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, क्योंकि मेडिसिन का अगर बच्चों को लगा देना, स्पेशली जो एलोपैथिक है, तो वो आप कह लें कि उनको ना एक फिर लत ही लग जाती है, फिर बच्चा फिर उस मेडिसिन के बगैर ठीक होता ही नहीं है। तो ये एक बेस्ट टोटका है सर्दियों में बच्चों के लिए स्पेशली। तो बड़ी जल्दी बस ये है कि उसमें बच्चे को जब आप लगाएं तो हवा वगैरह से बचा के रखें, तो मतलब काफ़ी अच्छा रहता है और जल्दी ठीक हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लियान भी अभी इसको ठंड लगी थी तो मैंने यही किया 3-4 दिन, तो ये काफ़ी बेहतर है।
जी तो बस इधर मैंने चीनी भी डाल दी है इसमें खीर में। और इसमें मैंने थोड़ी सी पड़ी हुई थी बर्फ़ी, हमारे घर आई थी मिठाई, तो वो किसी ने नहीं खाई, तो मैंने कहा इसने ऐसे ही वेस्ट होते रहना है, तो मैंने वो फिर इसमें खीर में डाल दिया। वो बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है। और वहाँ पे मैंने उसमें पानी डाल दिया था। और अभी मैं ये भूल गई थी अदरक और हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी, तो वो मैं जेन से निकल गई थी, तो अभी मैंने देखी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं अभी डाल देती हूँ। तो बस 50-60 मिनट में मेरा जो है डिनर वो रेडी हो गया। तो साथ साथ मैं ना अलियान को भी देख रही थी, वो इधर पास ही मेरे लेटा हुआ है। और बस मैंने चावलों को भी जो है दम लगा दिया। और खीर भी जो मेरी है वो रेडी हो गई है। खीर के नीचे है मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ज़्यादा मैंने गाढ़ी नहीं की, क्योंकि इसने ठंडी हो गई ना, बहुत ज़्यादा ऐसे गाढ़ी हो जाएगी। तो बस दम भी लगा दिया, और बस किचन का तो काम मेरा ख़त्म हो गया। जी तो ये है मेरे चावलों की फ़ाइनल लुक। अभी हम लोग खाना खाने लगे थे, तो मैंने कहा मैंने फिर फ़ाइनल, अक्सर ना मैं फ़ाइनल लुक दिखाना बिल्कुल भूल जाती हूँ, तो मैंने कहा पहले मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। ये खीर की है और साथ में चावल। और इस वक्त दही जो है हम लोग नहीं खा रहे, क्योंकि पहले ही जो है ना गले ख़राब है, तो इस वक्त जो है दही हम नहीं ले रहे। ऐसे ही चावल खा लेंगे, मतलब अच्छे बने थे तो वैसे ही खाए जाएंगे। जी तो बस खाना वगैरह खा के अभी टाइम हो रहा है 10 बजने के बिल्कुल करीब है। तो हस्बैंड जो मेरे सामान लेके आए थे, वो तो मैंने इधर साइड पे रख दिया था। मैंने कहा बाद में खोलूँगी। ऑयल मंगवाया मैंने, दूध, ये ख़त्म हो गई थी बिल्कुल चीज़ें। इन चीज़ों के बगैर तो आपको पता है ना कोई काम नहीं होता, यानी कि खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनता, या कोई तो मैंने कहा ये तो ज़रूरी है, तो चलो आप ये ले आए। और जो भी थोड़ा बहुत सामान था, जैसे सर्फ वगैरह, ऐसी चीज़ें जिनके बगैर गुजारा नहीं होता, तो वो मैंने मंगवा लिए। तो बाकी इंशाल्लाह जब थोड़ा सा मौसम भी ठीक होगा, और फिर मैं जाऊंगी खुद और खुद ले आऊँगी। और इधर अलियान जो है वो उसने मतलब फैला कर तो लगा हुआ है। तो उसने देखा ना कि मामा कैमरा लेके आए, तो उसको सेट करने लग गया कि आप वीडियो बना लें। और बस सारा सामान ठीक आया। बस ये जो किचन के जो क्लॉथ्स होते हैं ना, ये उन्होंने ये बस फर्श वाला ले आए हैं। तो कह रहे थे कि चलो इसी से गुजारा कर लो, आप उधर यूज़ कर लो। मैंने कहा चलो मैं कर लूँगी। तो बस अब इसके मैं ना 2 पार्ट्स करूँगी, यानी कि इसको मैं दरमियान से काट लूँगी और किचन में यूज़ करूँगी। अभी मैं इन सारी चीज़ों को समेटूँगी, और मेरा बस एक काम रह गया है, चाय बनाने वाला। बस अभी चाय बनाऊँगी। लेकिन अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि फिर ये काफ़ी लंबा हो जाता है। और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।